आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम द डे क्वेश्चन मैक्सिमम टोटल इम्पोर्टेंस ऑफ रूट्स करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीजर n गिवन है जो हमारे नंबर ऑफ़ सिटीज़ इन अ कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, और जो सिटीज़ है हमारे 0 से लेके n-1 तक है, और हमें एक 2D इंटीजर एरे गिवन है रोड्स, जहाँ पे रोड्स ऑफ i डिनोट करता है हमारा कनेक्शन ए और बी के बीच में, और ए और बी हमारा बाई डायरेक्शनली कनेक्टेड है, मतलब हम ए से बी पे जा सकते हैं और बी से वापस हम ए पे आ सकते हैं। और हमें क्या करना है कि 1 से लेके n तक हमें वैल्यूज़ असाइन करनी है हर नोड को, ताकि हमारा दो नोड का वैल्यूज़ का सम करके हम उसको मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो हम पहले ही टेस्ट केस ले लेते हैं। तो पहले हमारा टेस्ट केस क्या है, 0 1 3 2 2 4। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ये हमारा एक ग्राफ है। अब हमें इसे मैक्सिमाइज़ करना है, तो हम एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या कर रखा है। तो इन्होंने वैल्यू कैसे असाइन की है कि 2 पे 0 पे 2 असाइन कर दिए, 1 पे 4 असाइन कर दिया है, 2 पे 5 असाइन कर दिया है, 3 पे 3 असाइन कर दिया और 4 पे 1 असाइन कर दिया है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि हम सारे नोड्स का इन डिग्री निकाल लेते हैं। तो हमारे नोड 0 का इन डिग्री कितना हुआ, मतलब हमारे नोड 0 से कितने और नोड्स कनेक्टेड है। तो एक तो हमारा 1 कनेक्टेड है, एक हमारा 2 कनेक्टेड है, तो हमारा 0 का इन डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे ही हमारा 1 का इन डिग्री क्या हो जाएगा। अब नोड 1 से हमारा 0 भी कनेक्टेड है, 2 भी कनेक्टेड है और 3 भी कनेक्टेड है, तो हमारे 1 का इन डिग्री हो गया 3। और हमारे फिर उसके बाद 2 का इन डिग्री क्या हो जाएगा, 2 से हमारे 4 नोड कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है, 0 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है और 4 कनेक्टेड है, तो 2 का हमारा इन डिग्री हो जाएगा 4। उसके बाद हमारा 3 आ गया, तो 3 से हमारे कितने नोड्स कनेक्टेड है, 3 से हमारे 2 नोड्स कनेक्टेड है, और ऐसे ही 4 आ गया हमारे पास। अब 4 से हमारे कितने नोड्स कनेक्टेड है, एक नोड कनेक्टेड है हमारा 4 से। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक हम बहुत बेसिक सा सोच सकते हैं कि हम इस इन डिग्री को सॉर्ट कर दें। जो हमने इन डिग्री नाम का एक एरे बनाया है उसे हम सॉर्ट कर दें। तो हम अगर इन डिग्री को सॉर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 2 2 3 और 4। ये हमारा इन डिग्री सॉर्ट हो चुका है। अब ये हमने इन डिग्री सॉर्ट कर दिया है, तो हम क्या करेंगे कि एक वैल्यू लेंगे जिसकी वैल्यू हम असाइन कर देंगे 1। इनिशियली हम वैल्यू की वैल्यू असाइन कर रहे हैं 1, और उसके बाद एक हम सम लेंगे जिसकी वैल्यू हम असाइन कर देंगे 0। अब हमें क्या करना है कि हम इन डिग्री में ट्रैवर्स करेंगे, मतलब हम इन डिग्री को आइटरेट करेंगे, और पहले क्या करेंगे कि हम हमारा जो भी पोजीशन पे, मतलब एरे के पोजीशन पे जो भी हमारा वैल्यू स्टोर्ड है उसको हम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अभी हमारा वैल्यू अभी क्या है, अभी हमारा वैल्यू 1 है, और हम अभी कौन से पोजीशन पे, हम फर्स्ट पोजीशन पे है, और हमारे फर्स्ट पोजीशन पे हमारा इन डिग्री क्या स्टोर है, 1। तो हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू में 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या हमारा बन जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे कि सम में वो 1 को ऐड कर देंगे, तो अब हमारा सम क्या बन गया 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे, और हमारा वैल्यू इंक्रीज़ होगी क्या हो जाएगा 2। और उसके बाद हम फिर हमारा जो इन डिग्री है एरे उसमें हम आगे बढ़ जाएंगे, हम सेकेंड पोजीशन पे आ गए, तो हमारा सम क्या वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा, वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इन डिग्री को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2, जो कि हो गया 4, जो कि हो गया हमारा 4। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर आया इसको हम सम में ऐड कर देंगे, तो अब हमारा सम क्या बन गया 5, क्योंकि पहले से सम 1 था उसमें हमने 4 ऐड किया तो 5 बन गया।
अब इसके बाद हम ऐसे ही आगे चले जाएंगे, इन डिग्री में हम थर्ड पोजीशन पे आ जाएंगे, तो हमारा और उसके बाद हम वैल्यू भी इंक्रीज़ कर देंगे। तो अब हमारा वैल्यू बन चुका है 3 और हमारा वैल्यू 3 बन चुका है और हमारा इन डिग्री क्या है, थर्ड पोजीशन पे 2 है। तो हम क्या करेंगे कि आंसर निकालेंगे वैल्यू इंटू जो भी हमारा इन डिग्री है, यहाँ पे 2 है, हमारा थर्ड पोजीशन पे इन डिग्री 2 है, तो हमारा आंसर बन जाएगा 6। और 6 को फिर हम क्या करेंगे, सम में ऐड कर देंगे। और पहले हमारा सम कितना था 5, तो अब हमारा सम बन गया 11। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे, तो अब हमारा वैल्यू बन गया 4। अब सेम प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे कि हम अपने वैल्यू में इन डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, 4 × 3 जो कि 12 है। और ये जो आंसर आया है हमारा, इसको हम सम में ऐड कर देंगे। तो पहले हमारा सम था 11, अब हमारे सम में हम 12 ऐड करेंगे, तो हमारा सम क्या बन जाएगा 23 बन गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे कि हम वैल्यू को फिर से इंक्रीज़ करेंगे, तो अब हमारा वैल्यू क्या बन जाएगा, अब हमारा वैल्यू बन गया 5। अब हमारा 5 वैल्यू बन चुका है और हम कौन से पोजीशन पे आ चुके हैं, अब हम अपने लास्ट पोजीशन पे आ चुके हैं जहाँ पे इन डिग्री हमारा 4 है। तो ऐसे ही हम आंसर निकालेंगे वैल्यू इंटू इन डिग्री जो कि हमारा 4 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 20, क्योंकि हमारा वैल्यू 5 है, 5 × 4 20 हो गया, और उसको हम सम में ऐड कर देंगे। तो पहले हमारा सम कितना है 23, और 23 में अगर 20 ऐड होगा तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा 43, और जो कि हमारा आंसर है इस टेस्ट केस का। ये देख सकते हैं आप, इस टेस्ट केस का आंसर 23 है। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि 0 और 4, 0 पे क्या वैल्यू असाइन है 2, और 4 पे क्या वैल्यू असाइन है, मतलब 1 पे क्या वैल्यू असाइन है 4। तो 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया, और हमने सम में 6 ऐड कर दिया। उसके बाद फिर हमने चेक किया कि 1 पे क्या वैल्यू है 4 और 2 पे क्या वैल्यू है 5। तो हमने क्या किया कि 4 + 5 किया, हमारा 9 आ गया, 6 + 9 हमारा हो गया 15। अब ऐसे ही हमने चेक किया कि 3 पे क्या वैल्यू असाइन है 3, और 2 पे क्या है 5, तो 5 + 3 8 हो गया। और फिर हमने सब में ऐड करते करते चले गए हम, और हमारा आंसर एट दी एंड 43 आ गया, जो सबसे हाईएस्ट है, मतलब मैक्सिमाइज हो चुका है। तो इस अप्रोच से आप ये कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम इस अप्रोच को कोड करके देखते हैं।